Hey guys, what's up? So today we will discuss about the 10 MCQs of economics. Okay, this is the test number 13. Okay, so let's start. So the first question is which one of the following correctly describe the meaning of legal tender money? Legal tender money क्या होता है सर? First option is the money which is tendered in the courts of law to defray the fees of legal cases. No. The second option is the money which is a creditor यानी उधार देने वाला is under compulsion to accept in settlement of claims. Yes sir, this is right. Okay. तो वैसे तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं. द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंजेस. नो सर. चेक्स वगैरह ना, चेक्स जो होते हैं, ड्राफ्ट बिल होते हैं, ये लीगल टेंडर के अंदर नहीं आते. ये चीज़ ध्यान रखना. ओके. द मेटेलिक मनी इन द सर्कुलेशन ऑफ कंट्री. नॉट नेसेसरली. ओके. अभी हम लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं. होती क्या है लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन? क्या होती है? इट मस्ट बी अ फिएट मनी. फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी के लिए दो कंडीशन होती हैं. ठीक है. पहली ये होती है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन और करेंसी नोट. ओके. और दूसरी होती है जो कंडीशन, इट मस्ट बी इशूड बाय अ किंग और गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल बैंक. ओके. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई. ओके. किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की गई हो. ओके. तो ये दो कंडीशन होती है फिएट मनी की. ठीक है. तो लीगल टेंडर होने के लिए उसको एक तो फिएट मनी होना चाहिए. फिएट मनी के लिए दो कंडीशन मैंने आपको बता दी है. दूसरा इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री. यानी कि जो भी आपके कर्ज वगैरह या जो भी ट्रांजेक्शन है आप उसमें उससे डील कर सको. ठीक है. पूरे अपने देश में. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, शेयर, बॉन्ड्स, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, एटीएम कार्ड्स, कसिनो कॉइन, बिटकॉइन, दे आर नॉट अ फॉर्म ऑफ फिएट मनी, देयरफॉर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ लीगल टेंडर. ओके. आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन नंबर 26 है वो कहता है एवरी बैंक नोट इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया. इट कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट इन इंडिया. ओके. जो भी आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है. ओके. वो लीगल टेंडर है. इट कैन बी यूज फॉर सेटिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट इन इंडिया. ठीक है. एवरी बैंक नोट. जैसे कि यहाँ पे लिखा भी होता है, देखा होगा आपने, 100 के या किसी भी नोट के ऊपर लिखा होता है यहाँ पे, मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ. ठीक है. मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने रुपए का नोट जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करता है. कमेंट सेक्शन में बताओ. जैसे कि यहाँ पे भी दिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ. ये रघुराम राजन जी के साइन हुए पड़े हैं. हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे. यस सर. आपको ध्यान हो कि 2016 में 25 पैसे को मतलब 50 पैसे से नीचे सिक्के नहीं बनेंगे. मतलब 25 पैसे को बंद कर दिया गया था. ठीक है. अगर आपको याद हो. दूसरा ये कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट अ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट. बिल्कुल सही है. अब जाहिर सी बात है ना, जो करेंसी अब रही नहीं सर्कुलेशन में, अब फॉर एग्जांपल जैसे 25 पैसे नहीं रहे, अब 25 पैसे आप किसी को दोगे, क्या ये लीगल टेंडर माने जाएंगे? नहीं सर, ये नहीं माने जाएंगे ना. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है. सो द आंसर हियर इज सी, बोथ ए एंड बी. ओके. द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन. कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है सर? कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है सर? पहला ऑप्शन देखते हैं. नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस इनेबल द कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स. बिल्कुल सही जवाब सर. दूसरा, इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन. नो सर. इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज एनपीएस दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, देख लेना, इज टेकन ओवर बाय द अदर बैंक. नो सर, दिस इज ऑल्सो नॉट. सो द आंसर इट इज ए, वन ओनली. कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है सर? कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हो, जो भी बैंक की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, स्पेशली ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है,
उनको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसकी कोर का जो फुल फॉर्म है वो ये है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ओके, और बैंकिंग सॉल्यूशंस में क्या आते हैं, जैसे कि मैनेजिंग डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। आप मशीन में जाते हो, अपना कार्ड डालते हो, ठीक है, डिपॉजिट भी करा सकते हो, विड्रॉल भी करा सकते हो। दूसरा है सर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, एटीएम वगैरह से, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड मैनेजमेंट आप नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हो। पेमेंट प्रोसेसिंग कैश के थ्रू, चेक से, नेफ्ट से सर, आरटीजीएस से। नेफ्ट और आरटीजीएस में फ़र्क क्या होता है, नेफ्ट आपकी थोड़ी देर बाद होती है, आरटीजीएस आपकी उसी टाइम हो जाती है। ओके, रियल टाइम ग्रोथ स्टेटमेंट बोलते हैं। और नेफ्ट आपकी अगर आपको करवानी हो, किसी के बैंक में खाते में पैसे जमा कराने हो ना, तो ये 6 बजे तक होती है नेफ्ट, और आरटीजीएस 4 बजे तक होती है। ओके, दोपहर के, याद रखना है, बेसिक सा डिफरेंस है, पता होना चाहिए आप लोगों को। आरटीजीएस में एकदम से पैसा चला जाता है, नेफ्ट में आराम से जाता है। ओके, नेफ्ट में आराम से मतलब इन द सेंस उस पर्टिकुलर डे के अंदर चला जाता है, लेकिन आरटीजीएस में ऑन द स्पॉट ही चला जाता है। ओके, किसी को इमरजेंसी में पैसे डलवाने हो आरटीजीएस के थ्रू डलवाते हैं। दूसरा कस्टमर रिलेशनशिप, उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट्स, लोन डिस्पर्सल एंड मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे आप लोग नेट बैंकिंग करते ही होंगे, उसमें इतने सारे लोन्स वगैरह के बारे में दिया होता है, अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, तो ये सारे होते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। बिल्कुल सही जवाब सर। एनपीसीआई के आपने प्रोडक्ट्स भी सुने होंगे, जैसे कि भीम ऐप, जैसे कि रुपे कार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसने जितने भी हमारे देश में एटीएम्स हैं, इसको मैनेज करती है एनपीसीआई, ये बॉडी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एनपीसीआई लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। बिल्कुल सही जवाब। सो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the correct statement. The Bheem app allow the user to transfer money to anyone with a UPI enabled बैंक अकाउंट। यूपीआई बोलो तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो बिल्कुल सही है सर। यूपीआई आजकल आप कहते हैं ना, यूपीआई नंबर क्या है, आप लोग पेटीएम वगैरह यूज़ करते होंगे या भीम ऐप यूज़ करते हो, उसमें यूपीआई पूछता है आपसे। ओके, उसके बाद आप सिर्फ यूपीआई नंबर भी दे दोगे ना किसी को, आपका यूपीआई कोड होगा जो भी, उसको दे दोगे तो उससे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये, विद द चिप पिन डेबिट कार्ड हैज़ 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन वाइल भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। नो सर, भीम ऐप हैज़ 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ओके, तो द आंसर इज ए। ओके, भीम ऐप के बारे में पढ़ लेते हैं। 2016 में आई थी। इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। स्मार्ट और नॉन स्मार्टफोन दोनों में यूज़ हो सकती है, यानी आपका जो एप्पल का या सैमसंग का आईफोन वगैरह है वो तो हो गए स्मार्टफोन, ठीक है। नॉन स्मार्ट हो गए जैसे नोकिया 1616 ले लिया, अरे ब्लैक एंड वाइट फ़ोन, बटन वाले जो से होते हैं, जिसमें बटन होते हैं, सांप वाली गेम भी आती है। ओके, उसको नॉन स्मार्टफोन बोलते हैं। ओके, इसमें आप कहोगे कि यार नॉन स्मार्टफोन में हम बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें आप बैंक टू बैंक और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूजिंग मोबाइल फ़ोन। नो नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल ऐप्स फॉर ईच बैंक अकाउंट। ये नहीं कि आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो आपको एसबीआई की बैंक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आंध्रा बैंक है तो आंध्रा की करनी पड़ेगी। नो सर, देर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल ऐप फॉर ईच बैंक अकाउंट। इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है एंड योर मनी स्टेज इन द बैंक अकाउंट एंड अर्न्स इंटरेस्ट। ओके, योर मनी स्टेज इन द बैंक अकाउंट एंड अर्न्स इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप पेटीएम अगर आप यूज़ करते होंगे, उसमें क्या होता है कि आपका जो पेटीएम वॉलेट होता है, ठीक है, आपको उसमें भरना पड़ता है पैसा अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पैसा जो आप पेटीएम वॉलेट के अंदर डालोगे, पेटीएम वॉलेट में डालोगे, ठीक है, पेटीएम वॉलेट कोई आपको इंटरेस्ट थोड़ी देगा, नहीं सर, ठीक है। हालांकि भीम ऐप में क्या है, भीम ऐप में ये है कि इसमें कोई आपको ये नहीं कि अलग से भीम ऐप के बीच में, अलग से भीम वॉलेट के बीच में पैसे रखने पड़ेंगे, ये आपका वो बैंक अकाउंट में ही रहेंगे आपके पैसे, ठीक है। और आपको जो ब्याज है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर जो मिलती है आपको वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। सो द आंसर इज बी, नंदन नीलकानी। ओके, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है सर, आपको पता ही होगा, इंडिया में लीगल नहीं है ये, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली
इट्स अ वर्चुअल करेंसी, डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी, बिल्कुल सही। इट इज जनरेटेड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, बिल्कुल सही जवाब। द थर्ड स्टेटमेंट इज आरबीआई रिकॉग्नाइज इट एज अ लीगल टेंडर इन जनवरी 2016। मैंने पहले ही बता दिया सर, लीगली है ही नहीं अभी इंडिया में। सो द आंसर इज 1 and 2, आंसर here is B। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। सर ये आंखों के सामने ही चमक रहा है सर, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स जो हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, ये बैंक की क्या है, ये बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं, देनदारी हुई ना, हमने बैंक में पैसे जमा कराए, ये बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है, देनदारी है, तो एसेट थोड़ी हो गया। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स हैं, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द CRR, नो, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल सही जवाब सर। SLR ना, मनी मल्टीप्लायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिजर्व रेशो के। रिजर्व रेशो फॉर एग्जांपल CRR, SLR एटसेट्रा। ओके, तो जाहिर सी बात है ना, रिजर्व रेशो अगर बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद, हमने इंक्रीज करना है तो रिजर्व रेशो डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ इंक्रीज लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट गलत, यहाँ इंक्रीज लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट गलत। और पॉपुलेशन बढ़ने से जरूरी नहीं है कि मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ एन इनिशियल डिपॉजिट कैन लीड टू अ बिगर फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। ओके, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजर्व रेशो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, SLR, CRR एटसेट्रा। ओके, इंक्रीज इन पॉपुलेशन नॉट नेसेसरली लीड्स टू इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, जब बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़ेगी, इट विल लीड टू मोर डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, लोग ज़्यादा डिपॉजिट करवाएंगे, विच लेड टू बैंक्स हैव मोर मनी टू लैंड, विच लेड टू इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। ओके, मनी मल्टीप्लाई होगी बेसिकली। द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है। टू मीट SLR कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप कैश ओनली। नो सर, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस में। चलो मैं एक देता हूँ हिंट आपको, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, बाकी मेरे को बताओ और किस में रख सकता है लिक्विडिटी में। ठीक है, SLR में किस में मनी स्टोर कर सकता है वो, रिजर्व। दूसरी स्टेटमेंट है SLR इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ। हाँ सर, बिल्कुल सही है। CRR कराना होता है RBI के पास, ठीक है, और SLR अपने पास। तो पहली भी सही है, ना पहली गलत है, दूसरी सही है। तीसरी, SLR रिस्ट्रिक्ट्स द बैंक लीवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, बिल्कुल सही है सर। SLR अगर बढ़ेगा तो बैंक को रिस्ट्रिक्ट करेगा बेसिकली, मतलब बैंक को वो कहेगा कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, रिजर्व रखो, बजाय कि मोर मनी पंप करने के इकोनॉमी के। ठीक है, सो द आंसर इज D, ओनली 2। So thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.